हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू अनदर स्टडी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं क्योंकि कुछ कारण की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो अभी हम उठ चुके हैं और उठ के सबसे पहले जो मेरा काम रहता है बिस्तर को समेटने का, वो सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसे ही रह जाएगा तो फिर नींद आने लगती है देख के से। तो चलिए बिस्तर को समेट लिए, उसके बाद अब जाते हैं स्नान करने के लिए। तो सबसे पहले स्नान कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टडी स्लॉट 1 शुरू करेंगे। तो चलिए नहा के फ्रेश हो लिए, उसके बाद स्टडी स्लॉट 1 शुरू किए हैं। और स्टडी स्लॉट 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ रीडिंग करने वाले हैं, कुछ बुक्स और कुछ आंसर राइटिंग भी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बुक्स को रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर आंसर राइटिंग करेंगे। तो बुक्स को रीड कर लिए और अब आंसर राइटिंग करेंगे। कुछ 1 ही 2 पेज करेंगे, उसके बाद फिर लाइब्रेरी जाने के बाद करेंगे, क्योंकि अभी स्टडी स्लॉट 1 का टाइमिंग ख़त्म हो चुका है। क्योंकि बुक्स थोड़ा ज़्यादा देर पढ़ ली मैंने, कम से कम 1 चैप्टर पढ़ ली। और उसके बाद अभी थोड़ा सा आंसर राइटिंग करने के बाद थोड़ा सा भूख लग रहा है, उसके बाद देखते हैं कुछ बचा हुआ है उसको बनाएंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे। फाइनली स्टडी स्लॉट 1 कंप्लीट हो चुका। और अब चलिए खीर बचा हुआ था रात को, तो वही थोड़ा सा खा लेते हैं, क्योंकि बहुत ही जोर की भूख लग गई है। उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं लाइब्रेरी जाने के लिए। तो आज अपना बैग नहीं लगेंगे, क्योंकि मेरा बैग फट चुका है, उसको रिपेयर करने के लिए दिए हुए हैं। तो अभी मेरा दोस्त का बैग में कॉपी वगैरह सारा कुछ रख लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। मेरे को फिर से लौट के आना पड़ा, क्योंकि मैं ईयरफोन भूल गया था रूम में ही। और बिना ईयरफोन के लाइब्रेरी में स्टडी हो नहीं सकता। स्टडी लाइब्रेरी में क्लास करते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन क्लास करने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे वाईफाई का सुविधा है। तो वहीं पे सारा क्लास करते हैं, क्योंकि मोबाइल का डाटा से क्लास करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम रास्ते में हैं, देख सकते हैं। अब लाइब्रेरी भी पहुँच गए हैं और अब अपना चप्पल को रेक पर रख दिए। उसके बाद यहाँ चप्पल भी बहुत अच्छा से रखना पड़ता है। अभी अंदर इन हो गए, उसके बाद हम अपना सीट ग्रहण करेंगे। अपना सीट ग्रहण कर भी लिए, और सीट ग्रहण करके सबसे पहले हम आंसर राइटिंग जो मेरा छूटा था वो पूरा करेंगे। और आंसर राइटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, तो कुछ करें या ना करें, आंसर राइटिंग बहुत ही ज़रूरी है। जितना पढ़ते हैं उससे कम 1 पेज पढ़ रहे हैं तो उसके 10 पेज लिखिए आप, तो इससे जहन में ज़्यादा अच्छा तरीके से बैठ जाता है और इसको भूल नहीं पाते हैं लोग। तो हम भी आंसर राइटिंग बहुत ही करते हैं।
तो अभी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लास करेंगे। तो ऑनलाइन क्लास करने के लिए मोबाइल ज़रूरत पड़ेगा, तो रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते हैं, तो डायरेक्ट लाइब्रेरी से बाहर जाएंगे, उस टाइम रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो लाइब्रेरी का टाइम भी ख़त्म हो चुका है और अब हम लाइब्रेरी से बाहर निकलते हैं और सीधे चलते हैं प्रैक्टिकल कॉपी लेना है, क्योंकि कॉलेज में मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, तो उसका कॉपी लेने जाना है। तो डायरेक्ट चलते हैं स्टेशनरी दुकान। पहुंच गए हैं स्टेशनरी दुकान, तो अपना केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल ले चुका हूं और मेरा फ्रेंड ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल लेंगे। तो हम दोनों प्रैक्टिकल कॉपी ले लिए हैं। उसके बाद पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद हम लोग डायरेक्ट रूम जाएंगे। उसके बाद फिर जो है खाना वगैरह बनाना है और फिर अब शाम हो चुकी है लगभग, तो खाना पीना बना के आराम से खा पी के फिर से सिर्फ प्रैक्टिकल कॉपी बनाएंगे, क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो आज बनाना बहुत ज़रूरी है और बना करके उसको रीड भी करेंगे हम। तो चलिए चलते हैं रूम। तो फाइनली खाना पीना सारा कुछ बना लिए और खा भी लिए और रात भी हो चुकी बहुत। और अब हम जो भी प्रैक्टिकल बनाए हैं बना लिए थे प्रैक्टिकल खाना खा के, क्योंकि मोबाइल से ही देख के प्रैक्टिकल बनाना रहता था तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। तो अब जो भी प्रैक्टिकल हमने बना रखा है उसको थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाइवा भी होता है, पूछताछ भी होता है। तो जो भी हम प्रैक्टिकल बनाए हैं उसको तो थोड़ा सा रीडिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई भी सवाल पूछ दे तो उसका जवाब देना आसान हो जाए। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।